सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग जॉब अलर्ट। अगर आप टीचिंग जॉब ढूंढ रहे हैं तो आज की अपडेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि एक और रेप्यूटेड आर्मी स्कूल में पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी लेवल पर मल्टीपल वैकेंसीज निकली है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर सीटेट और टेट मैंडेटरी नहीं है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट की। तो पोस्ट में आपको सबसे पहले पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, टीजीटी इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन यहाँ पे फीमेल्स के लिए है, और टीजीटी म्यूजिक की वैकेंसी है। नेक्स्ट देखते हैं पीआरटी। पीआरटी में ऑल सब्जेक्ट्स हैं। पीआरटी में आपको सभी सब्जेक्ट की वैकेंसी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पीआरटी पीईटी। पीआरटी फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी है, ठीक है, यानी प्राइमरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी लेवल तक अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। और इसके अलावा कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट भी अवेलेबल है, जिसमें पीआरटी स्केटिंग कोच की भी है, नर्सरी टीचर्स की भी है, एडम स्टाफ में यूडीसी की है, एलडीसी की है, और पैरामेडिक कॉन्ट्रैक्चुअल एडॉक बेसिस की है, ड्राइवर की भी है, एडॉक बेसिस की वैकेंसीज हैं ये, ठीक है। तो अब एलिजिबिलिटी समझ लेते हैं कि पीजीटी के लिए क्या एलिजिबिलिटीज़ आपको चाहिए होंगी। एलिजिबिलिटीज़ एक बार पढ़ते हैं। तो पीजीटी में आपके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, पीजीटी में आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए एमए या फिर एमएससी, तो आपका कितना 50% मार्क्स के साथ, और साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी मांगा है इन्होंने, और इन्होंने बोला है कि सीएसटी ओएसटी कार्ड इज़ नॉट अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। पहले क्या होता था कि जो आपका सीएसबी या फिर जो ओएसटी जो एवस संस्था कराती है आर्मी स्कूल में जॉब करने के लिए, तो इनका जो ओएसटी था वो मैंडेटरी होता था। हालांकि अभी भी कुछ स्कूल में ये मैंडेटरी रखा गया है, बट यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है। तो इन्होंने बोला है कि ओएसटी कार्ड इज़ नॉट मैंडेटरी, ठीक है। नेक्स्ट है टीजीटी के लिए। टीजीटी ऑल सब्जेक्ट में जो एलिजिबिलिटीज़ है वो है ग्रेजुएशन मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, और बीएड मैंडेटरी है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जरूरी है, जैसे साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। इंग्लिश टीचिंग स्किल्स प्लस आपके पास कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि आर्मी स्कूल में कंप्यूटर नॉलेज मस्ट होता है। मोस्ट ऑफ दी जो वर्कशीट्स वगैरह है वो आपको खुद से ही प्रिपेयर करनी पड़ती हैं बच्चों के लिए, है ना। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं भी एक आर्मी स्कूल में पढ़ा रही थी, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बता रही हूँ आपको। नेक्स्ट है टीजीटी कंप्यूटर साइंस। टीजीटी कंप्यूटर साइंस में आपको बीए, बीसीए या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीई, बीटेक या फिर इक्विवेलेंट जो है आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसमें भी ओएसटी मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट है टीजीटी म्यूजिक की वैकेंसी। जो टीजीटी म्यूजिक है उसमें आपको क्या चाहिए, ग्रेजुएशन विद म्यूजिक, ठीक है, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए म्यूजिक में, म्यूजिक के साथ। फिर है पीआरटी। तो पीआरटी में आपको क्या चाहिए, पीआरटी में आपका ग्रेजुएशन मिनिमम 50% मार्क्स, बीएलएड या फिर आपके पास डीएलएड होना कंपलसरी होता है, टीचिंग प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इंग्लिश में, और आपके पास कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए। नेक्स्ट है फिजिकल एजुकेशन, जो कि टीजीटी, पीआरटी, पीईटी दोनों के लिए है। इन्होंने बोला है कि बीपीएड या फिर फिजिकल एजुकेशन में कोई भी डिग्री, स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन या फिर एक्सपीरियंस वालों को ये लोग प्रेफरेंस देते हैं। और इसमें भी जो है आपका वो ओएसटी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस मिल सकती है, नो डाउट ये प्रेफरेंस देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम एज की। तो एज जो है और एक्सपीरियंस क्राइटेरिया, 40 साल से कम के कैंडिडेट्स फ्रेश अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो 40 to 55 ईयर्स के कैंडिडेट्स हैं उनके पास मिनिमम 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए, और एक्सपीरियंस जो है वो आपका रिलेवेंट कैटेगरी में होना चाहिए। जैसे पीजीटी के लिए पीजीटी या फिर टीजीटी का एक्सपीरियंस काउंट होगा, सेम ऐसे ही पीआरटी का। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको स्कूल की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिल करना होगा, फिर उसकी हार्ड कॉपी प्रिपेयर करनी होगी, और उसके साथ में आपको क्या क्या अटैच करना होगा, आपकी मार्कशीट्स, आपके डिग्री या फिर सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास हैं तो, और जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपके पास कहीं कंप्यूटर का कोई एक्सपीरियंस है
CCC या फिर ADCA, तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं अपना साथ में। और साथ में ही आपको 250 रुपये का जो DD है वो भी लगाना पड़ता है। आपको आर्मी स्कूल में अप्लाई करने के लिए 250 रुपये का जो DD होता है वो लगाना पड़ता है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 18 मई है, ठीक है। आप 18 मई दोपहर के 12 बजे तक, या फिर आप स्पीड पोस्ट कर सकते हो, या फिर आप स्कूल के रिसेप्शन पे जाके खुद ही सबमिट कर सकते हो। ईमेल से आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। इनकम्प्लीट फॉर्म अगर आपने फिल किया है तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। आपको कोई TA DA नहीं मिलेगा इंटरव्यू के लिए। और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो वेबसाइट पर आती है, ठीक है। तो आप टाइम टू टाइम आप अपनी वेबसाइट APS मेरिट कैंप की वेबसाइट जो है वो आप चेक करते रहिए। और फाइनली बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी इसमें काफ़ी अच्छी मिलती है। PRT के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 35,000 प्लस, एंड फॉर TGT यू कैन एक्सपेक्ट 40 प्लस, और फॉर PGT यू कैन एक्सपेक्ट 45 प्लस, ठीक है। TGT के लिए आपको 40 प्लस सैलरी दे सकते हैं ये, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि आर्मी स्कूल में सैलरी अच्छी देते हैं। और PRT के लिए आपको 35 प्लस देंगे। मैं मेरिट कैंट की बात कर रही हूँ। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करना है, आप ज़रूर अप्लाई करिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली अप्लाई करिए। और ऐसी ही जेन्युइन जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करें, और कमेंट में बताएं कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं। थैंक यू।